हेलो 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 एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, पीएम और पीपीएम दोनों के लिए। साथियों, 2024 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की साथियों आज हम बात करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से उठाए गए हैं। 25 क्वेश्चंस की साथियों आज हम बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तैयारी अब सिर्फ सिलेक्शन की वाली तैयारी होगी, जो आपको सिलेक्शन 100% दिलाएगा। तो अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट बॉक्स में यस सर लिखेंगे कि आई एम रेडी। तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सभी लोग रेडी हैं तो एक बार इंप्रेशन देंगे सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। पहला सवाल धुआंधार सवाल, गर्दा गर्दा उड़ा देने वाला सवाल। कहता है कि वह वैज्ञानिक, जी हाँ दोस्तों, वह वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की, वो कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की? बताइए। ऑप्शन कहता है रदरफोर्ड, बी कहता है मैडम क्यूरी, सी कहता है जॉन डाल्टन और डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो परमाणु सिद्धांत की खोज करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन थे। ऑप्शन नंबर सी की बात करें साथियों, इसका 110% राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो पहला सवाल का आंसर सभी का सी था। जी हाँ दोस्तों, सी एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर सी सभी का आ रहा है, जो कि सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी है, एकदम राइट है। और फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, और बताइए कि सभी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ जाए, ताकि 2024 के लिए वो अपना तैयारी एकदम कायम कर सके। चलिए, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कौन एक अस्थायी कण है? जी हाँ, अस्थायी कण की बात की है। कौन एक अस्थायी कण है साथियों, आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट से आपको सिर्फ आंसर की बात करनी है, और जो भी आपको आंसर बताना है वो राइट बताना है। क्या बताना है? राइट आंसर बताना है। तो बताइए, कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से सभी? जी हाँ, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, और सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कौन एक अस्थायी कण है साथियों। तो वो न्यूट्रॉन है। कौन है? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका एकदम राइट है। साथ ही साथ इसका आंसर भी पीडीएफ में दिया गया है, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़ सके। और रिवाइज जब भी आपको करना है तो आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपको जो भी पीडीएफ दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जा रहा है। चलिए, तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। पोजिट्रॉन है। पोजिट्रॉन क्या है? 3 नंबर सवाल आपसे ये पूछा है कि पोजिट्रॉन क्या है। तो बताइए, क्या है? एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, या हीलियम है, या दो प्रोटॉन का नाभिक आवेशित है, या इनमें से कोई नहीं? तो पोजिट्रॉन की बात की है साथियों। पोजिट्रॉन क्या होता है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। पोजिट्रॉन क्या है? एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, 3 नंबर सवाल फटाफट अंदाज में करेंगे, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक आवेशित रहित कण है? यानी उन पर आवेश बिल्कुल भी नहीं है साथियों। कौन एक आवेश रहित कण है? ये सवाल आपके एग्जाम के लिए वीवीआई हो सकता है 2024 के लिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपके पैरामेडिकल में अब पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड स्पेशल पैरामेडिकल में। तो बताइए कि कौन एक आवेशित रहित कण है, यानी उन पर कोई भी आवेश नहीं है, शून्य आवेश। कौन है? इलेक्ट्रॉन पर तो भाई होता है माइनस चार्ज, इस पे होता है। प्रोटॉन की बात करते हैं तो इस पे प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है, ना इस पे प्लस होता है ना माइनस होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एकदम राइट है। ये एक आवेश रहित कण है। कौन सा? न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एकदम राइट है। सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, जो कि एकदम बिल्कुल राइट है। डी की ओर नहीं जाना है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला सवाल 5वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता, यह न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता है, कौन है न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता? बताइए आप लोग। एंडरसन, पाउली, युकावा या गोल्डस्टीन? आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इसे आप याद रखिए। ईंट, ईंट लिखना है ऐसे, ईंट पर, PAR पर, गिर, GIR गिर, कर नाच। इसे आप कैसे याद रखेंगे? ईंट पर गिर कर नाच। ईंट से इलेक्ट्रॉन, इससे क्या हो जाएगा? थॉमस। P से प्रोटॉन, ये क्या हो जाएगा? G से गोल्डस्टीन, और K से यहाँ पे न्यूट्रॉन, यहाँ से न्यूट्रॉन हो गया, ये चैडविक। KR यहाँ पर सिंपल सी इसको वर्ड को जोड़ने के लिए लगाया गया है, ट्रिक है। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या होगा? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता ऑप्शन नंबर डी में, ऐसे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया हुआ है पाउली, लेकिन ये न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता है। यहाँ पे न्यूट्रॉनों दिया गया है, यानी बहुत सारे न्यूट्रॉन है, तो ये पाउली हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की खोजकर्ता बोले तो वो चैडविक, इसका ऑप्शन नंबर जो चैडविक रहेगा वो राइट रहेगा। इसे आप याद कर ले। अब जो सवाल आपके सामने आएगा, ये पुराने जमाने के अनुसार न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता में पाउली था, लेकिन मॉडिफाइड करके अब इसका आंसर चैडविक हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? चैडविक इसका आंसर राइट होगा। चलिए आगे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कहता है मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? जी हाँ, कौन है मेसॉन की खोजकर्ता? देखिए यहाँ पे चैडविक दिया गया है, यही है न्यूट्रॉन की। थॉमस की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की है। तो यहाँ पे मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? युकावा है, सॉरी योकावा। और युकावा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। युकावा मेसॉन की खोजकर्ता है। किसकी है? मेसॉन की। और प्लीज आप लोग यहाँ पे जो सपोर्ट प्लीज लिखा गया है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए शेयर करना है क्लास को, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए 7 नंबर सवाल फटाफट अंदाज में आपके स्क्रीन के सामने, कहता है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? जी हाँ, तत्व के सबसे छोटे भाग को आप क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, न्यूट्रॉन कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, ये आप लोग बताइए फटाफट से। तो तत्व के सबसे छोटे भाग परमाणु होता है। बहुत सारे परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं, ये आपको पता होगा। तो परमाणु जो है वो क्या है? सबसे छोटे भाग कहते हैं इसको, परमाणु को। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो चलिए, सभी का ऑप्शन नंबर ए था, जो कि बिल्कुल राइट है। तत्व के सबसे छोटे भाग परमाणु होता है, सभी का राइट ऑप्शन है। और आंसर भी आपका परमाणु दिया गया है। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, कहता है परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? जी हाँ, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था, यानी किसी परमाणु के अंदर कोई नाभिक है, तो इस नाभिक की खोज जी हाँ किसने की थी? किसने किया था इसका खोज, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है रदरफोर्ड, बी कहता है डाल्टन, लेकिन सी कहता है आइंस्टाइन, और बी कहता है डी कहता है थॉमसन। तो परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? साथियों, ये रदरफोर्ड ने खोजा था। किसने? रदरफोर्ड ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट है। कौन? रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 9वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, थोड़ा छोटा करता हूं। चलिए बताइए कि किसी परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 72 कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 2, 8, 18 या कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। निश्चित सीमा तो होती है। तो किसी परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 रह सकते हैं। इससे ज़्यादा 72 कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 इज द राइट आंसर। क्या 8 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल सभी को एक बार क्लियर है, तो आप लोग यस लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे चल सकूं। यस 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 यस। तो चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कहता है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यह किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। परमाणु द्रव्यमान,
बी कहता है परमाणु संख्या, सी कहता है द्रव्यमान संख्या, डी परमाणु भार। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण किन पर निर्भर करता है? तो ये परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पे? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे परमाणु संख्या पर निर्भर करता है रासायनिक गुण, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसका 100% राइट है। कोई भी बुक आप उठा के देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। यानी किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान यानी m की बात की है, और द्रव्यमान संख्या, जी हाँ द्रव्यमान संख्या यानी n मान लीजिए, के अंतर को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बताइए क्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, पर द्रव्यमान क्षति, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये अंतर की बात आती है तो अंतर का मतलब आपको शुरू से पढ़ाया गया होगा, घटाव होता है। तो यहाँ पर घटाव होता है यानी द्रव्यमान की क्षति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द्रव्यमान की क्षति होती है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? चलिए ये ट्रिक मैं बता चुका हूं, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया था। रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, मिल्टन। ईट याद रखे यानी थॉमसन। क्या? थॉमसन। और यहाँ पे मिल्टन दिया गया है, जो कि 1 मिनट। तो साथियों यहाँ पे आंसर इसका गलत छापा गया है। इलेक्ट्रॉन की आवेश की खोज किसने किया था? यहाँ पे इसका थॉमसन हो जाएगा, यहाँ जे थॉमसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आंसर गलत छापा गया है, इसे आप याद न रखें, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक है ईंट पर गिरकर नाच, इसे आप याद रखेंगे तो तीनों का तीनों सवाल क्लियर हो जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन का, दूसरा प्रोटॉन का, तीसरा न्यूट्रॉन का। ये 3 सवाल आपसे बनते हैं यहाँ पे, और तीनों सवाल उस ट्रिक से क्लियर हो जाएगा। तो आप ट्रिक के याद रखें और उसी को आजमाएं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है साथियों इसका मिल्टन दिया गया है, और ये पुराने बुक के हिसाब से है। ये गलत नहीं था, पहले इसका सही था, लेकिन अब ये मान्यता नहीं है। चलिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, और 13 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये आपसे पूछा गया है। तो फोटोन की बात करते हैं, सीधी सी बात, नाभिक को तो हम तोड़ सकते हैं। यह नाभिक को हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। आयन को भी तोड़ सकते हैं, परमाणु को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन फोटोन जो होता है वो परमाणु के सबसे छोटे भाग होता है, और इसे आप नहीं तोड़ सकते। जी हाँ, बी को बिल्कुल भी आप नहीं तोड़ सकते, और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा था, जो कि एकदम राइट है, फोटोन। चलिए आगे 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति किस पे निर्भर करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। 4 ऑप्शन। पहला कहता है आवेश पर, बी कहता है इलेक्ट्रॉन पर, सी प्रोटॉन पर, या संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पे? संयोजी इलेक्ट्रॉन पे करती है। जी हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन संयोजी हुए हैं यानी जुड़े हैं, उन पर निर्भर करता है कि किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति क्या हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि पोजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ पे पोजिट्रॉन का पूछा गया है, और पुराने बुक के हिसाब से एडरसन छापा गया है, और इसे आप याद रख सकते हैं। कभी कभी ये भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट हो जाएगा। अभी ऑप्शन के हिसाब से पोजिट्रॉन की खोजकर्ता एडरसन होता है। चलिए आगे फटाफट चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 16 नंबर सवाल ये रहा। कहता है, क्या कह रहा है? कहता है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी परमाणु के गुण किस पे निर्भर करता है? बताइए आप लोग इसका आंसर फटाफट बताएंगे कि किसी परमाणु का गुण किस पे निर्भर करता है।
किस पे? ऑप्शन को देखते हैं, 4 ऑप्शन कहता है प्रोटॉन की संख्या पे, न्यूट्रॉन की संख्या पे, परमाणु भार पे या इलेक्ट्रॉन संरचना पे। तो किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पे? इलेक्ट्रॉन की संरचना पे। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे किसी परमाणु का गुण, सॉरी यहाँ पे गुण था, ध्यान से देखेंगे आप लोग, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, इसे आप याद रख सकते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसे हमेशा आपसे पैरामेडिकल के एग्जाम में 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि आपकी इस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। चलिए 17 नंबर सवाल, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तरंग प्रकृति कहने का मतलब इस तरह कंपन करते हुए, इस प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? थॉमसन, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड या बोहर? बताइए आप लोग फटाफट से कि किसने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी? जी हाँ, डी ब्रोगली आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, इसका राइट हो जाएगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, इसे डी लिख के और ब्रोगली लिख सकते हैं, कोई भी हानि नहीं है, डी ब्रोगली। चलिए आगे 18 नंबर सवाल कहता है क्या? निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? तो किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? ये एमवीवीआई सवाल है और आपसे 2023 में ये सवाल पूछा गया है। चाहे तो आप इसे 2024 के लिए भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमवीवीआई सवाल है। तो हाइड्रोजन होता है परमाणु के नाभिक में, क्या होता है? न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। इसे इंग्लिश में भी हाइड्रोजन ही कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, H2। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने धुआंधार सवाल है और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताइए कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? यानी परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12 या हाइड्रोजन 1? तो अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सल में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आता है। कार्बन को हम लोग जब भी लिखते हैं तो कार्बन 12 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, हाईलाइट कर सकते हैं आप इसे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी कार्बन 12 राइट ऑप्शन है। चलिए आगे 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आता हुआ, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। चलिए बताइए पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? जी हाँ, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसॉन का? तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है साथियों? ये इलेक्ट्रॉन का है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर पॉजिट्रॉन का निर्माण करता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। अगला सवाल 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? जी हाँ, परमाणु का द्रव्यमान की बात की है तो द्रव्यमान नाभिक में होता है, वहां पर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो सभी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में यहाँ पे रहता है केंद्र में। तो किन पे निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो एक राइट ऑप्शन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मिलके परमाणु द्रव्यमान का मौलिक कणों का एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए आगे 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है क्या? नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। जो नाभिक था उनको धनावेशित होने की खोज सबसे पहले किसने की? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने या जेम्स चैडविक ने? बताइए आप लोग, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने की थी, जो कि बाद में जाके इसकी अवधारणाओं को काट दिया गया, क्योंकि ये बिल्कुल गलत था और जब इस पर प्रैक्टिस किया गया तो ये गलत पाया गया। तो रदरफोर्ड यहाँ पे क्या था? धनावेशित कण की खोजकर्ता बताया था और नाभिक में बात की थी, नाभिक में धनावेशित कण होने की बात की थी, लेकिन वहां पे तो न्यूट्रॉन भी निकला जो कि 0 आवेश वाला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। और चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है परमाणु विद्युत होते हैं। परमाणु विद्युत कैसे होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जवाब मैं स्पेशल लाया हूं, क्योंकि इसका आंसर आपके लिए नहीं छपा गया है और इसका जवाब आपको स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल, ये जो है नाम लिखा हुआ,
इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका आंसर मिलेगा और इसका आंसर तत्काल आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है और नहीं पता है तब भी आपको कमेंट करना है कि सर नहीं पता है, और इसका जवाब कल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। नहीं, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं। चलिए बताइए, इसका सवाल बताइए क्या हो जाएगा। कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। जी हाँ, किसने। यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से थॉमसन हो जाना चाहिए, जे थॉमसन, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में रदरफोर्ड दिया है जो कि गलत है। आगे 25 नंबर सवाल, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो ये न्यूट्रॉन की खोज की थी। ईंट पर गिरकर नाच, आपको पता होगा न्यूट्रॉन की खोज की थी। जी हाँ, यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन आ गया, मिल गया आपको। जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज किया था। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि वो गलत आंसर था और यहाँ पे आपको सही मिल गया। चलिए प्रोटॉन की भी बात आ ही गई है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी आप बताइए। तो ये चैडविक हो जाएगा। जी हाँ, चैडविक, जो कि यहाँ पे इसका भी आंसर गलत है। यहाँ पे रदरफोर्ड छापा गया है, बिल्कुल गलत है। चलिए आगे, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य कौन करता है। तो वो मेसॉन करता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो मेसॉन जो होता है वो न्यूक्लियॉन को बांधे रखता है। चलिए 28 नंबर सवाल कहता है परमाणु नाभिक के घटक है। परमाणु नाभिक के घटक क्या है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुख्य घटक है। ये पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था और सेम क्वेश्चन से रिपीट किया गया है, इसे आप याद रखिए क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके 2024 के लिए। चलिए 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्या के योगफल को क्या कहते हैं। तो इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जी हाँ, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में एक सवाल तो पक्का पूछा जाता है जो कि 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज का लास्ट सवाल आपके नज़रों के सामने ये रहा। कहता है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो वो तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, तत्व कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, तत्व कहलाता है। और अभी आप लोग जुड़े रहेंगे और पीडीएफ लेने के लिए फाइनल आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले साथियों। और यहाँ पे अपने सपनों को करे साकार स्टडी विथ रवि चैनल के साथ इस मुहिम को आप लोग आगे बढ़ाएं और अपने व्हाट्सएप चैनल पर इसका फोटो खींच के आप लोग जरूर स्टेटस पर लगाएं ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे क्लास और आपके लिए लाता रहूं। तो ये था साथियों टोटल के टोटल 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और आगे भी ऐसे क्लास आपके लिए आते रहेंगे। तो तैयारी अब सिलेक्शन वाली होगी सिर्फ। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।